हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। यही सोच के हम आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, वी हैव डन अबाउट बजट। बजट होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, अब आज हम देखने वाले हैं। बट हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे, मैंने बताया था कि आपको दो एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने। एक वेडिंग का बताया था और एक हमने किचन का बताया था। फिर हमने गवर्नमेंट का देखा था कि गवर्नमेंट भी आपके एक फाइनेंशियल प्लान बनाती है। आपका 12 महीने का होता है वो, और 1 फरवरी को पेश होता है पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस के सामने। जो आपका अपोजिशन होता है, मतलब जो अपर हाउस होता है और लोअर हाउस होता है, उसके सामने पेश होता है। एंड देन ही वो फाइनलाइज होता है, अगर इफ दे एग्री। अदरवाइज उसमें कंफर्मेशन, रिपील अगर हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है दोनों हाउसेस के सामने उस बजट को पेश करती है। ठीक है, ओके। तो हमने बजट देखा था कि इट्स बेसिकली अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, जिसमें आपके रिसिप्ट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट लगाई जाती है, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं आपके। एस्टिमेटेड क्यों? क्योंकि एसओ लगाओ, हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साल में हमारी इतनी कमाई होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है, एंड ये आज से देखते हैं, जैसे दिस इज आज कितनी है, 16 जनवरी। ठीक है, तो आई एम जस्ट प्लानिंग कि एक साल के अंदर अंदर मेरे जो यूट्यूब चैनल है, इसमें मेरे जो है सब्सक्राइबर 1-1.5 लाख हो जाए। तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग, एस्टिमेट लगा रही हूँ कि भाई इतने हो जाए मेरे। ठीक है, मैं बुक जो पब्लिश, मतलब जो ये मैं नोट्स लॉन्च करने वाली हूँ, या मैं ये बाय के लिए आपको इशू करने वाली हूँ, मतलब अवेलेबल करवाने वाली हूँ ये फैसिलिटी, तो क्या पता आप इसको खरीदो ना खरीदो। और ये बुक पब्लिश करने में, मतलब ये नोट्स पब्लिश करने में मेरी कितनी कॉस्ट होगी, कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है पर कॉस्ट। मतलब अगर एक नोट्स की अगर मैं लगा रही हूँ तो माइट भी वो 150-200 रुपये की हो, या फिर वो 60-70 रुपये की हो, आई डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लगाते हैं, बारे में रियलिटी नहीं पता होती कि भाई फ्यूचर में ये होने ही वाला है। सो दैट्स वाई आपको क्या होता है, प्रेडिक्शन चलता है वहाँ पे, एस्टिमेशन चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक रहने वाला है बजट एंड सॉरी, आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं 5 से 6। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कोई भी बजट अगर पेश हो रहा है, चाहे वो फाइनल बजट है या इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट, हाँ, जिस साल का आपका इलेक्शन होने वाला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपका इंटरिम बजट फाइनल होता है, पास होता है। ठीक है, ओके। तो हमारा सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जीडीपी की ग्रोथ। जीडीपी हमने इन डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो सबसे 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 इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी ग्रोथ हो, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहीं जगह हम बैठे रहे, या फिर हमारी जीडीपी जो है डाउन चली जाए। वी नेवर थिंक, आप सोच रहे हो कि भैया अगर मैं 10 साल मेहनत कर रहा हूँ तो भी मैं सेम पेज पे ही खड़ा हूँ। आप चाहोगे कि 10 साल के बाद मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हो, या 1 साल के बाद अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, एनीवन इज ज्वाइनिंग जिम, अगर कोई जिम ज्वाइन कर रहा है, जो नाउ डेज इट्स वेरी कॉमन दैट एवरीबडी इज इनटू जिम एक्सेप्ट मी, आई एम नॉट इनटू जिम। ठीक है, तो ये जो चाहते हैं ना बंदे कि भैया 1 साल के बाद मेरी फिजिक में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ बेटरमेंट हो, कुछ बेटर हो मेरे लिए। ठीक है, तो वही होता है कि जब बजट पेश होता है तो आपकी जीडीपी की ग्रोथ देखी जाती है कि हाँ, एस्टिमेशन होता है कि हमारी जीडीपी में इस साल 1% 2% की ग्रोथ हो। और वो हम कैसे कर पाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है दैट इज जीडीपी ग्रोथ। बेसिकली सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया आपको जिम के एग्जाम्पल दिया, यू नेवर वांट कि जिस फर्स्ट डे ऑफ जिम, जैसे आप दिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बॉय, आप एक लड़के हो, आपकी हाइट है 5'11",
5'10" के आसपास एंड योर वेट इज 97, ठीक है। आप अपना वेट लूज करने के लिए जिम गए हो एंड यू नेवर एवर वांट कि भैया अगर आप 6 महीने 2 महीने 1 साल के बाद अगर आप वेइंग मशीन पे अपना वेट करते हो तो आप 97 ही चाहते हो। आप चाहोगे कि भैया 80 के आसपास आ जाए, 80 आ जाए, 75 के बीच में, 75 to 80। तो यही आपका एस्टिमेशन होता है, यही आपका गोल होता है, यही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। जिम क्यों ज्वाइन करा है? जिम इसलिए ज्वाइन करना है ताकि आप वेट लूज करो, इसलिए। तो हम जीडीपी की ग्रोथ 2 वे से कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बाय मेकिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमने बताया ना। अब ये मत पूछना इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन डिटेल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, हमारी पूरी डिटेल में एक वीडियो है, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो हम जीडीपी की ग्रोथ कर सकते हैं 2 वे से। द फर्स्ट वन इज मेकिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सेकेंड आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहने वाला है, वो है हमारा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, अलोकेशन क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन बाय अलोकेशन? ओके, हाँ ये बेकार सी एक सिंपल, आई एम सो सॉरी। हाँ, एलोकेशन का मतलब होता है ना कि आप उस चीज़ को एक जगह पे लगा रहे हैं, चाहे वो बंदों की जॉब हो या कुछ हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग अ बिजनेस, ठीक है, जहाँ पे आई हैव मेनी डिपार्टमेंट्स लाइक पैकेजिंग का हो गया, सेल्स का हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मतलब मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो गया मेरा, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो गया मेरा, ठीक है, और आपका सुपरवाइजरी वगैरह। तो आई हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस का हो गया, आपका मार्केटिंग का हो गया, सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट का हो गया। तो इन सारे डिपार्टमेंट में जब मैं इंसानों को और जब मैं रिसोर्सेज को लगाती हूँ, प्रॉपर रिसोर्सेज को लगा रही हूँ उनमें, तो उस चीज़ को बोलते हैं अलोकेशन। अलोकेट करना मतलब उस चीज़ में लगाना। अलोकेशन का मतलब होता है प्रॉपर, अब रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग कंपनी सेक्रेटरी, आई होप अब मैं CS बन जाऊँ 25 फरवरी 2025 को, एंड इफ आई एम बीइंग, अगर मैं CS बन जाती हूँ तो हाँ, किसी भी कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट होगी, कोई वैकेंसी होगी, ठीक है, CS की, तो वहाँ पे आई कैन अप्लाई, ठीक है। और मैं वहाँ पे अगर अपने आप को अप्लाई कर रही हूँ, वहाँ पे मेरी जॉब जो है फाइनलाइज हो रही है, फाइनल हो रही है, इट मीन्स प्रॉपर अलोकेशन हुआ है। जो चीज़ जहाँ पे चाहिए वो चीज़ वहाँ पे है। अलोकेशन मतलब जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो वहाँ पर है, ठीक है। अब चाहे वो इंसानों का हो या फिर मशीन्स का हो या फिर कोई भी चीज़ का हो, रिसोर्सेज यू कैन, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, रिसोर्सेज आर लाइक अ वाइडर टर्म, ठीक है। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका बजट में, ठीक है। अभी मैंने बताया अलोकेशन का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इट सेज, allocation of resources, the government of a country direct the allocation of resources in a manner such that there is a balance between the good of profit maximization and social welfare. social welfare मतलब social welfare जैसे आपके सिविल हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ये सोशल वेलफेयर के लिए ही तो है, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। नहीं समझ में आता है। अगर गवर्नमेंट आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, PSUs में कर लिया या फिर उसमें कोई ओन कर ली है कंपनी, वहाँ पे उसका मेन, सबसे पहले एवरीबडी नोज कि कंपनी का मेन प्रॉफिट क्या होता है। एवरीबडी सॉरी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेक प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक। एवरीबडी नोज इट कि भाई ये कंपनी का उद्देश्य, उसका लक्ष्य, उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसे कमाने, पैसे छापने, पैसा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को पैसा करना है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी
किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगी, कंपनीज में कर लेगी, पब्लिक सेक्टर में कर देगी, प्राइवेट सेक्टर में कर देगी। अगर उसे सोशल वेलफेयर के लिए जाना है तो वो किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगी। आपके स्कूल्स हो गए, डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, या आपकी जैसे दिल्ली में आपकी DTC चलती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है विमेंस के लिए, विमेन के लिए चलती है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हो गई आपकी। आपके सिविल हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ठीक है। आपके जो मिड डे मील प्रोवाइड करी जाती है वो सारी चीज़ें होगी, ठीक है। आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सोशल वेलफेयर के लिए काउंट करी जाती है, ठीक है। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब मैं जो मेरे बजट में क्या होता है, इट्स मेन अबाउट द मनी। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस chapter, budget is all about money and it's revolve around money and money and money, ठीक है। तो आपका जो allocation of resources का बोला गया है कि इसमें ये बोला गया है कि भाई ना तो ये हो कि आप सारा ही सोशल मीडिया, गवर्नमेंट कैन परचेज अ कंपनी, जो प्रॉफिट अर्न कर रही हो, ये नहीं है किसी कंपनी, मतलब बीमार कंपनी इसको बोलते हैं, जो लॉस में जा रही है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो चाहे तो कल बंद हो सकती है, चलने को वो 20 साल भी ऐसे रेंग के चल सकती है, ठीक है। तो परचेज अ कंपनी, ठीक है। या फिर आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया गया है कि बजट का मतलब ये नहीं है कि सारा ही आप एक चीज में डाल रहे हो पैसा, इस हिसाब से आप अलोकेट कर रहे हो, इस हिसाब से आप पैसे को बांट रहे हो, क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, उस चीज में लगा रहे हो कि ना तो खाली सोशल पे जा रहा है और ना ही खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जा रहा है। आप इस हिसाब से कर रहे हो कि सोशल पे भी जा रहा है और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे भी जा रहा है। इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, या फिर अगर आपको इतनी क्यूरियोसिटी है तो यू कैन गूगल। हमेशा हर बार जब बजट पेश होता है ना तो एजुकेशन के लिए इतना अमाउंट जाता है, एग्रीकल्चर के लिए इतना अमाउंट जाता है, हालांकि वो पेश कर देते हैं, उतना प्रोवाइड भी नहीं करते। द आयरनी ऑफ दिस इज कि आप करते हो कि हाँ दिस मच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द पीपल, बट नोबडी डूज दैट, nobody, like even a single person is in, I think single person I am saying too much, but 1% भी नहीं प्रोवाइड करा जाता आईएमई के अंदर। हाँ, बट इफ वी आर टॉकिंग इन बुकिश, अगर एग्जाम की बात करें तो वो तो वहाँ पे बुक्स की बातें ही बोलनी पड़ेगी, रियलिटी चेक नहीं देते वहाँ पे। तो आयरनी यहाँ पे ये है कि हर साल हर डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो सोशल वेलफेयर के लिए है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए है, पर्टिकुलर अमाउंट जो है अलोकेट करी जाती है, इतना डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मतलब आपकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए इतना है, एयरपोर्ट्स में इतना हो गया, ठीक है, और फिर आपका हॉस्पिटल्स के लिए इतना है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इतना प्रोवाइड करा जाता है, एजुकेशन के लिए इतना, एग्रीकल्चर के लिए इतना, ठीक है। 2 पॉइंट्स करें। मैंने फर्स्ट वन जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव होता है आपका जीडीपी ग्रोथ, फिर उससे बाद में हमने करा है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम करने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को बांटना, रीडिस्ट्रीब्यूशन बड़ा बांटना। हाँ, you can say it like that. Redistribution of income, as everybody knows कि अब एक डायलॉग होता है ना, अमीर को अमीर गरीब को गरीब। हाँ, ये डायलॉग यहाँ पे अमीर को अमीर और गरीब को गरीब नहीं बनाता है बजट के हिसाब से। उसका काम होता है कि वो इस हिसाब से बजट को पेश कराया जाए कि अमीर ना तो ज़्यादा अमीर हो और गरीब ना ज़्यादा गरीब हो। उसका मतलब है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सब में बराबर हो, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वगैरह हम कैसे करते हैं, देखो 2 वेज होते हैं, हम कर सकते हैं अमीर को अमीर गरीब को गरीब ना बनाना। अमीर को अमीर और गरीब को गरीब कैसे नहीं बना सकते, सबसे पहले जो गरीब है उनको हम कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ एनीवन इज हैविंग राशन कार्ड, आई थिंक एवरीबडी इज हैविंग राशन कार्ड, तो आप चेक करना आपका ग्रीन वाला है, येलो वाला है, आई थिंक 2 होते हैं, मेरा तो ग्रीन है, आई डोंट नो। हाँ, तो ग्रीन येलो ये 2 कार्ड्स मेरे को पता है, और येलो कार्ड आई नो इट्स अबाउट द बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का। तो जो बीपीएल फैमिली होती है उनको है ना फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट,
क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। सबसे पहले एवरीबडी नोस एक राशन डिपो होता है जहाँ पे आपको फूड प्रोवाइड करा जाता है। ये नहीं कि आपको मोमोज, बर्गर, चाउमीन वो प्रोवाइड करते नहीं, जो नेसेसिटी चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल चावल नहीं, आई थिंक आपको गेहूँ, आपको तेल, आपका जो ऑयल होता है वो, चीनी, हाँ आई थिंक ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज आई थिंक दिस आर द बेसिक थिंग कि अगर आप सब्जी बना रहे हो तो आपको तेल चाहिए होगा, और आप जो खाना खाओगे उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए आपको व्हीट हो गया या फिर गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, चावल आई डोंट नो चावल होता है बट आई थिंक चावल भी होता है। तो राशन का काम होता है, राशन डिपो का काम होता है कि जो मार्केट में प्राइस है उससे बहुत कम प्राइसेस पे वो चीज़ें को प्रोवाइड करते हैं। मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं होता, बेसिक थिंग्स होती है जो वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। बेसिक 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 वेरी बेसिक, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या चीज़ें कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैसिलिटी, अगर कोई स्कीम्स अगर गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, काफ़ी स्कीम्स लॉन्च करती है, ठीक है, और वो स्कीम्स काफ़ी बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपके पास जो है येलो कार्ड होना चाहिए, यू शुड बी बिलोंगिंग टू बीपीएल, ठीक है, आप बीपीएल में बिलोंग करने चाहिए तभी आप उस चीज़ में इनरोल कर पाओगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस वे से काफ़ी बार जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बंदे हैं, जो गरीब इंसान होते हैं, जो अब इतनी सारी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा, दिस इज़ द वन वे। अब सेकेंड वे है कि मेरे को ना करो ज़्यादा, ठीक है, तो उसका होता है कि गवर्नमेंट टैक्स, एवरीबडी इज हैविंग अ नॉलेज अबाउट टैक्स, इफ दे डोंट नो, इसी चैप्टर में हम आगे डिटेल में करने वाले हैं टैक्सेस होते क्या है। तो हाँ, गवर्नमेंट की एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है टैक्सेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है इन पे टैक्स लगाती है एक हैवी अमाउंट में मिलेगा, 30%, 50%, इन सम केसेस 70% ऑल्सो, जहाँ पे ब्लैक मनी का केस आ जाता है। ये टैक्स के बारे में ज़रूर पढ़ा है, शायद अपने पेरेंट्स से सुना हो या किसी से भी सुना हो, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, आपका वैट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं, ठीक है आपका। तो उसमें क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट है ना, करती क्या है कि भाई अब हमारे जैसे लोग अर्निंग नथिंग, तो मैं भी ये लगा लो कि आई एम स्टैंडिंग ऑन जीरो, ठीक है, मेरे पास भी कुछ नहीं कमाने को, तो मेरे जैसे इंसान कहाँ ही टैक्स पे करेंगे। अगर इनकम टैक्स की बात कर रही हो, वेल्थ टैक्स की बात कर रही है आप, तो हम कहाँ पे करने वाले। बट दोज हु आर अर्निंग इन लैक्स और करोड्स, ठीक है, तो गवर्नमेंट उन पे टैक्सेस लगाती है, ठीक है, और वहाँ वो टैक्स लगाने के बाद वो ट्राई करती है कि बैलेंस आउट करके। तो देयर इज अ टू वे ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। द फर्स्ट वे इज बाय क्या, इम्पोजिंग टैक्सेस, टैक्स इम्पोज कर रहे हो आप, ठीक है, इम्पोज करना, हाँ, बाय आप जो है लेवी करते हो टैक्स को, ठीक है। और सेकंड है आपका सेकंड आप जो है सर्विस प्रोवाइड करते हो, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, आप उनको फूड प्रोवाइड करते हो, आप उनको स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छी अच्छी स्कीम्स प्रोवाइड करते हो। लाइक मनरेगा भी एक, अगर आपने स्कूल में हमेशा पढ़ाते हैं मनरेगा के बारे में, जहाँ पे आपको पर डे के हिसाब से अगर कोई एनीवन इज अर्निंग नथिंग तो दे कैन गो एंड अर्न फ्रॉम द, ठीक है, 100 डे की आई थिंक 100 से 120 डे का ड्यूरेशन होता है। सो ऐसे ही आपका जो है गवर्नमेंट आपको स्कीम्स प्रोवाइड करती है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वी हैव डन 3 ऑब्जेक्टिव। द फोर्थ वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होता है ये, बिकॉज नाउ अ डिज़ाइन लाइक चेकिंग ऑन द इंटरनेट एंड एवरीबडी इज लाइक ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, या ये वाला एग्ज़ाम जो है पेपर लीक हो गया। Irony, irony, irony. We are not talking about the reality. We are just talking about the bookish thing. If we have to understand this thing, okay. But हाँ, ये नहीं है कि हर ही चीज़ें आपकी वो हो रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट आपकी गवर्नमेंट जॉब्स, इट्स अबाउट द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, ठीक है।
वेदर इट्स योर प्राइवेट और इट्स योर पब्लिक, ठीक है। चाहे आपका पब्लिक उसमें पब्लिक इन द सेंस आप खुद कहीं पे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट में है कि आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो आई एम टेकिंग इट इज अ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सो दिस बजट दे ट्राई टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हाउ, देखो अब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बजट पेश करा, ठीक है। मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने बजट पेश करा है, मैंने लिख दिया कि अब की बार इंफ्रास्ट्रक्चर में 25,000 करोड़ जो है हम इन्वेस्ट करने वाले, हम यूज़ करने वाले, एक्सपेंडिचर लगाएंगे उसमें, ठीक है। उस 25,000 में इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने दिया उसमें 3 ब्रिजेस बनेंगी, ठीक है, 4 हॉस्पिटल बनेंगी, ठीक है। अब 3 ब्रिजेस बननी है, 4 हॉस्पिटल बनने, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगी उसकी। अब ये तो खड़ी है कि भाई मैंने शकला का बुम बुम वाली पेंसिल है, तुम तो आज के जनरेशन हो, बट हाँ डोरेमोन थोड़ी है कि ऐसे पॉकेट से निकालेगा और ऐसे निकल गया हो, कि डोरेमोन के पॉकेट है, 4 हॉस्पिटल निकाल दिए उसमें और ऐसे 4 ब्रिजेस 3 ब्रिजेस निकाल दिए, नहीं। उसके लिए प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप, देखो इफ यू आर डूइंग कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को आप एक पंप दे रहे हो। हाँ, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो यू नीड रॉ मटेरियल लाइक, भाई आप सीमेंट लेते हो, आप वो बजरी लेते हो, ठीक है। आप अब हमारे हरियाणा में देखो, मैं हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दोस्त बिलोंग नो, आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो हमारे में बोलते हैं कि भाई सीमेंट हो गई, रोड़ी हो गई, वो होते हैं ना छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो रोड़ी, करेसर, आपका करेसर मतलब बजरी टाइप की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती है, आपकी आयरन रोड्स यूज़ होती है, सरिये जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो यूज़ होता है आपका मेटल यूज़ होता है। आप हॉस्पिटल बना रहे हो तो वहाँ पे भी आपको डोर्स वगैरह रिक्वायरमेंट होगी, टैप वगैरह होगी, पानी की टंकी होगी, एन नंबर ऑफ थिंग्स आपको रिक्वायर्ड होती है। तो रॉ मटेरियल जब आप खरीद रहे हो तो वहाँ पे भी, जहाँ से आप खरीद रहे हो तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, अपने बिजनेस को आप ऐसे पंप दे रहे हो, ठीक है। और बिजनेस को पंप दे रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पे उनका जो काम अच्छा चल रहा है। फिर आप जो है सामान ला के रख दिया, सामान लाने के बाद आप क्या ऐसे देखोगे, ऐसे क्या करोगे, शक्ल या फिर आलतू जलाल दो, कुछ ऐसा मंत्र करोगे, या फिर वो सोना सोमपरी वाला मंत्र या डोरेमोन का कुछ ऐसा गैजेट निकालोगे कि वो रातों रात बन जाएगा। यू नीड मैन फॉर डूइंग दिस वर्क, ठीक है। यू नीड लेबर, ठीक है। आपको मैन ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। आपका आर्किटेक्ट होता है, आपके लेबर्स होते हैं, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, तो आपको हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तब आपका जाके वो जो है वो हॉस्पिटल और आपके ब्रिजेस बन गए। अब वो बन गया ब्रिज तो आपने लगा दिया कि ठीक है वहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, बट हॉस्पिटल ऐसे ही आ रहे हैं, पेशेंट अपने आप इलाज कर रहा है, किसी का भाई अपेंडिक्स सॉरी किसी का भाई हार्ट सर्जरी होना था तो वो अपने आप ऐसे खोल के और दूसरी अपने आप ठीक कर रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था, या फिर भाई किसी को बेबी डिलीवर हो रहा तो वो अपने आप कर लेगा, नहीं। फॉर दैट ऑल्सो यू नीड डॉक्टर, नर्सेज, ठीक है, कंपाउंडर, यू नीड एवरीथिंग। आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएंगे, वहाँ पे मशीन्स होगी, एन नंबर ऑफ मशीन्स होती है, एक्सरे की होगी, अल्ट्रासाउंड की होगी, सीटी स्कैन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे मशीन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और आपको वहाँ पे जो है रिसेप्शनिस्ट हो गया, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, आपके डॉक्टर्स हो गए, सीनियर डॉक्टर्स हो गए, आपके नर्स हो गए, सीनियर नर्सेज हो गए, आपके कंपाउंडर हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको अपॉइंट करनी पड़ेंगी, ये सारे इंसान आपको इन डेजिग्नेशन में। तो वहाँ से क्या होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, वेदर चाहे वो सरकारी जॉब है या फिर वो प्राइवेट है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, दे आर गेटिंग सम वर्क, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि भाई अगर बजट पेश हो रहा, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है या कहीं पे वो लगा रहे हैं पैसा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। जब मैंने एग्जाम्पल दिया ब्रिज का दिया और मैंने आपको किसका दिया है, हॉस्पिटल्स का दिया। ओके, अब नेक्स्ट पे देखते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हाउ? भाई अगर किसी को महंगाई और मंदी के बारे में पता हो, एक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं पता, पिछली क्लास में क्या कर रहे थे, सो रहे थे। चलो, इन्फ्लेशन का मतलब वो होता है महंगाई। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने माँ बाप से कभी सुनते हो ना कि यार महंगाई हो गई है। महंगाई का मतलब है कि चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, ठीक है, वो आपकी पॉकेट को अलाउ नहीं कर रही। अगर अलाउ कर रहे हैं आपकी पॉकेट को, तो उस पर वो इम्पैक्ट डाल रहे, उस पर वो असर डाल रहे, ठीक है। जैसे पहले 10,000 में अगर 15 चीज़ें आ रही थी, तो इन्फ्लेशन के कारण 10,000 में सिर्फ आज के टाइम में 12 चीज़ें ही आ रही है। आपको कट करनी पड़ रही है 3 आइटम। उसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी पैसे की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है, उसको मंदी आ जाती है मार्केट में, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। मतलब कि जहाँ पे आप इजीली चीज़ें अफोर्ड तो कर पा रहे हैं, ठीक है, बट आपकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पा रही, उसको बोल रहे हैं डिफ्लेशन। उसको बोलते हैं मंदी आ गई है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कैसे करते हैं? देखो, जो बजट होता है ना, उसको हम एक की तरह यूज़ करते हैं, एक टूल की तरह यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं जब हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से डील करना हो, ठीक है। अब कैसे करना है, क्या करना है, इन डिटेल में आगे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बट अभी मैं बता रही हूँ कि जो आपका महंगाई और जो मंदी आती है, तो बजट जो होता है वो आपका एज अ स्ट्रॉन्ग टूल होता है जो आपको उसको डील कर पाते हैं। आपका लास्ट जो रहता है वो है आपका बैलेंस करता है रीजनल मतलब बैलेंस करता है रीजनल मतलब स्टेट वाला, एरिया वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अभी ये नोट करा हो, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन न्यूज़ और फाइनेंस वाले टर्म में, और अगर वो देखते हैं, तो मैं आई एम सेइंग टू दैट, ठीक है, उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने ध्यान दिया हो, तो अब की बार बिहार को इतनी अमाउंट अलोकेट करी गई थी। बिहार को, 2 पर्टिकुलर स्टेट को, आई एम नॉट स्टेटिंग द नेम ऑफ द 2 पर्टिकुलर स्टेट, पर उनको इतनी अमाउंट अलोकेट करी गई थी, ठीक है, वो दैट ड्यू टू सम प्रिविलेजेस। बट जैसे आपके बहुत सारे आपके स्टेट है जो आपके बैकवर्ड एरिया, मतलब उन पर इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं होती, तो बजट में, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा, ठीक है। मेरी मम्मी ने ट्रेवल करा था उड़ीसा में, आज से आई थिंक 10-12 साल पहले। तो शी यूज टू टेल कि भाई वहाँ पे इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया ही है, ठीक है, नो ऑफेंस, बट हाँ ये बोला गया था। तो होता क्या है बजट के उसमें कि पर्टिकुलर स्टेट को आप जो है कुछ ज़्यादा अमाउंट इशू करते हो, कुछ ज़्यादा अमाउंट उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सो दैट उनमें जो बैकवर्डनेस थी वो ख़त्म हो जाए, वो आगे आए, ठीक है। और जो अंडर प्रिविलेज थे उनको प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज पता होगी ना, आई होप पता हो, ठीक है। अगर नहीं पता तो कमेंट कर दूँगा, आपको अगले वीडियो में बता दूँ। तो होता क्या है कि जो अंडर प्रिविलेज है उनको प्रिविलेज प्रोवाइड करने के लिए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, और पर्टिकुलर स्टेट्स में आपको जो है ज़्यादा अमाउंट इशू करा जाता है। अब एक एनीवन इज हैविंग नॉलेज अबाउट सेल्स, तो सेल्स बना दिए जाते हैं, क्रिएशन होता है सेल्स का, ठीक है। सेल्स बेसिकली आपका विद इन इंडिया ही होता है, बट वी कंसिडर्ड इट एज लाइक अगर उससे कोई सामान आ रहा है और उसमें कोई सामान आ रहा है, तो उसको हम कर रहे हैं कि भाई वो हमारे इस एरिया से बाहर है, और उसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरह डील करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो दोबारा एक बार हम रिविजन करते हैं, देन आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। तो हमने देखा था द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा था हमने कि भैया
सोशल वेलफेयर और पब्लिक उसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम कैसे उसको अलोकेट करते थे। हमने देखा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या करा है, बताओ बताओ, हमने क्या करा है, बैलेंस बनाने का ट्राई करा बजट के थ्रू, किसमें जो आपका रीजनल एरिया होता है ना, मतलब रीजनल आपके बैलेंस, सॉरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट कर दो, या आपको कोई पार्ट बहुत अच्छा समझ में आया तो आप उसको भी कमेंट कर दो। ठीक है, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, डाउन अ कमेंट and share it with, subscribe to the channel. Bye bye. Radhe Radhe. Jai Shri Ram.